पार्थ, जब तुम अपने मन में चिंता का बोझ उठा लेते हो तो सच्चा सुख तुम्हारे पास कभी नहीं आता। मन को शांत करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ। शांति वही दरवाजा है जिससे सुख प्रवेश करता है। जो चिंता छोड़ देता है वह खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, और जो समर्पण करता है वह सदा सुखी रह जाता है। मन में जितनी उथल पुथल होगी उतना ही तुम दूर रहोगे सुख से। ठीक वैसे ही जैसे बादल सूर्य की रोशनी छिपा देते हैं, चिंता भी तुम्हारे सुख को ढक देती है। इसलिए मन को शांत रखना सीखो और विश्वास रखो कि दिल शांत होने पर ही प्रभु की कृपा प्रकट होती है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखना और यह मान लेना कि हर चीज का एक कारण है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी भरोसा रखो। समर्पण में ही सुख है और शांति में ही आनंद का सागर। जब तुम अपने काम और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में छोड़ देते हो तो तमाम छोटी छोटी चिंताएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। इसलिए मुझ में मन को स्थिर करो, फिर देखो कैसे हर चिंता धीरे धीरे मिट जाएगी। सांस पर ध्यान दो, गहरी और धीमी सांस लो। कई बार 5 मिनट की सादा सांस क्रिया से मन शांत हो जाता है। काम में लग जाओ, व्यस्तता बुरे विचारों को कम कर देती है। काम करते रहो, इससे दिमाग में नकारात्मकता कम आती है। प्रभु का स्मरण, जो भी तुम्हें चैन देता है उसका नाम लो, उसकी भक्ति करो। स्मरण मन को शीतल करता है। छोटी छोटी बातें अलग रखना सीखो, हर छोटी बात पर मत फंसो। बड़ी तस्वीर को देखना सीखो। परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक लंबा सफर है। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम भी उसको मत रोको। जो समय चल रहा है वही तुम्हारा सही समय है। संकट आने पर निराश होना जरूरी नहीं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमारी छिपी हुई ताकतों और क्षमताओं को सामने लाती हैं। समस्या का सही हल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किससे सलाह ले रहे हो। गलत सलाह तबाही ला सकती है और सही सलाह तुम्हारे जीवन को संवार सकती है। इसलिए अपने गुरुओं, सच्चे मित्रों और अनुभव वाले लोगों की बातें सुनो। याद रखो, दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी और उसे नुकसान हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिक्षा पाई और उसका जीवन बदल गया। सही मार्ग दिखाने वाला सलाहकार बड़ी भूमिका निभाता है। चरित्र का कोई विकल्प नहीं है। मन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्दों की धार इतना तीखा हो सकता है कि वह शस्त्र की तरह चोट पहुंचाए। इसलिए अपने अंदर के अहंकार को निकालो और अपने दिल को हल्का करो, क्योंकि वही ऊंचा उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए कामना और संतोष में संतुलन रखना सीखो। बीता हुआ कल सीखने के लिए है और आने वाला कल जीने के लिए। वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक समय है, इसे जियो। हर रिश्ते के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। समय से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो सकती है और देर से मिली चीज अपना महत्व बढ़ा सकती है। रिश्तों की परख कठिन समय में होती है। वफादारी का असली माप तब मिलता है जब किसी के पास कुछ न हो। वही सच्चे साथी होते हैं। इज्जत देना और लेना दोनों जरूरी हैं। बहुत से लोग मोहब्बत कर लेते हैं पर इज्जत कम ही देते हैं। यही वजह है कि रिश्ते टलते और टूटते हैं। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। कब मिलना है और कब बिछड़ना है यह ऊपर वाला जानता है। इसलिए रिश्तों को संभालो, पर उनकी जरूरत पर हद से ज्यादा निर्भर मत बनो। दुख हमें बदलते हैं और मजबूत बनाते हैं। कुछ हादसे ऐसे आते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। माया और मोह से ऊपर उठकर देखो, हर दुख के पीछे कभी ना कभी एक अच्छी वजह छिपी होती है। अगर वर्तमान में कोई चीज तुम्हें बहुत दुख दे रही है तो समझो कि उसके पीछे किसी अच्छे फल या सीख का बीज छिपा है। इसीलिए ना अतीत में खो जाओ और ना ही भविष्य के डर में जियो। वर्तमान का आनंद लो। 3 चीजें सबसे बढ़िया जवाब देती हैं: सफलता, प्यार
और सही निर्णय। सही निर्णय अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से मिलता है। इसलिए गलतियां करने से मत घबराओ, उनसे सीखो। प्रशंसा प्रेरणा देती है, पर बहुत प्रशंसा नींद भी ला सकती है। लगातार सीखते रहना जरूरी है। नींद या आराम ठीक है, पर वह हमें सतर्क नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसका कारण अक्सर हम स्वयं होते हैं। यह मानना मुश्किल हो सकता है, पर यही सच्चाई है। हम अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर तुम अवसर की तलाश में लगे रहते हो तो शायद तुम गलत हो। मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। मेहनत, धैर्य और समय, यह तीनों मिलकर ही अवसर बनाते हैं। सब कुछ सहने की सीख लो, क्योंकि हम में भी बहुत कमियां हैं जिन्हें दूसरों सहते हैं। सहनशीलता से ही रिश्तों में मजबूती आती है। कभी कभी झेलना भी जीत है। जब तुम बुरे हालात में भी संयम बनाए रखते हो तो लोगों का स्वभाव और असल चेहरा सामने आ जाता है। यही समय हमें सिखाता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना मेहनत के सब कुछ पा लिया। जिसने मेहनत की होती है वह दूसरों की कदर करता है। अमीरी आने पर बहुत से लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। यह सच है। जब बड़े बनते हो तो अपने बचपन, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने पुराने संबंधों को मत भूलो। याद रखो, असली पहचान तुम्हें अपनी मेहनत और संस्कार से मिलती है, पैसे से नहीं। प्रेम का असली मतलब किसी के लिए तड़पना होता है। जब कोई तुमसे दूर हो और तुम्हें उसके लिए बेचैनी हो, तभी प्रेम का असली रंग दिखता है। इश्क खेलने जैसा नहीं है, यह गहरा एहसास है। वफादारी की परीक्षा तब आती है जब इंसान के पास सब कुछ हो। जो बदले में भी साथ दे वही वफादार है। दौलत विरासत में मिल सकती है, पर पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। असली भाग्य वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। ऐसे इंसान सच्चे सुखी होते हैं। छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखो, यही बड़े सुख का आधार है। बड़े महल बनने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। कभी कभी इंसान नहीं, उसकी यादें रुलाती हैं। कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि आंखें भी भर आती हैं। यादों से भागना संभव नहीं, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना संभव है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरा नहीं। अक्सर बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। इसलिए अपने दिल को हल्का रखना सीखो। कुछ बातें भूल जाना भी जरूरी है। जो लोग बिना संघर्ष के सब पाते हैं, उनका अहंकार बड़ा होता है। जो मुश्किलों से गुजरे हैं वे दूसरों की कदर समझते हैं। इसलिए अपना स्वभाव सादा और नम्र रखो। किसी से शिकायत करने से पहले जांच कर लो कि तुम्हारे शब्द किस तरह उपयोग होंगे। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, पर उनकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। इसलिए विचार करके बोलो। रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठे और अपने सांसों पर ध्यान दो। हर दिन किसी एक अच्छे काम को पूरा करो। छोटे कदम बड़ी मंजिल बनाते हैं। जब गुस्सा आए तो पहले 3 गहरी सांस लो, फिर बोलो। जो व्यक्ति तुम्हारी गलती नहीं मानता उससे दूरी बना लो, पर घृणा ना करो। रात को सोने से पहले उस दिन के 3 अच्छे पल याद करो। यह धन्यवाद और शांति दे। आखिर में पार्थ, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें वही देगा जिसके लिहाज से तुम काबिल हो। उठो, संभलो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मन को शांत रखो, समर्पण करो, परंतु आलस्य मत करो। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वह केवल एक स्थिति है, तुम्हारी पहचान नहीं। जब भी चिंता आने लगे, प्रभु का स्मरण करो, गहरी सांस लो और अपने काम में लग जाओ। याद रखो, मुश्किलें उगते सूरज की तरह हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान होने पर वही सूरज तुम्हें रोशनी देगा। जीवन लंबा सफर है, चलना जारी रखो। जो सहन करेगा वही जीत पाएगा। अपने अहंकार को थोड़ा कम करो और दूसरों के प्रति दया और समझ दिखाओ। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो लोग बड़ी मुश्किलें सहकर जिए होते हैं, उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। यह अचरज की बात नहीं है। जब आप लंबे संघर्ष से गुजरते हैं तो आपकी दिल की परतें नाजुक हो जाती हैं। एक ताजा याद,
एक छोटा सा अपमान या किसी का अनदेखा कर देना सब कुछ आपको अंदर से हिला सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने दिल की संभाल सीखें। इसे कमजोर समझना गलत है, यह हमारी संवेदनशीलता है। पर संवेदनशील होने का मतलब यह नहीं कि हम खुद को बार बार चोट लगने दें। आत्मसंरक्षण भी उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों के लिए सहानुभूति रखना। अच्छा बनना अच्छा है, पर इतना अच्छा कि लोग आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा लें, यह ठीक नहीं। दिल खोलकर जियो, पर अपनी मर्यादा न खो। लोगों की उम्मीदों और समाज की परवाह में खोकर आप अपनी पहचान न खो दें। कभी कभार ना कहना भी जरूरी है। यह रूखापन नहीं, समझदारी है। सीमाएं तय करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका आत्मसम्मान भी बना रहता है। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को सब खरीद नहीं पाते। झूठ बहकाने में आसान है, मीठा बोलता है, तत्काल सुकून देता है, पर सुकून अस्थाई होता है। सच कठिन होता है, पर उसे जीना शुद्ध करता है। किसी रिश्ते में सच बोलना और सच सुनना दोनों की तमीज चाहिए।